नमस्कार, मी नागराज मंजुळे नमस्कार, मी रिंकू राजगुरू आणि तुम्ही पाहत आहात आणि तुम्ही आम्हाला पाहतात बॉलिवूड हंगामामध्ये. बॉलिवूड हंगामामध्ये. बहुत ही रेयरली ऐसा होता है दैट किसी भी फिल्म की टीम को मैं इतनी डेस्परेटली परस्यू करता हूं बिकॉज बहुत ही कम कम फिल्में होती हैं जो कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर लेके आ सकती हैं, जैसे कि सैराट का मेरे ऊपर पर्सनली हुआ है. एंड बहुत ही इनफैक्ट इंडिया भर में और इवन दुनिया भर में जिस तरीके से उसका पॉपुलैरिटी हो रही है एंड द वे इट इज डूइंग एट द बॉक्स ऑफिस, ये कहा जा रहा है कि पहली मराठी फिल्म एवर दैट विल क्रॉस 100 crores net at the box office, which is unprecedented. And we have with us the director, the man who's being called the magician right now, Nagaraj Manjule, and Rinku Rajguru, the young Rinku Rajguru who celebrated her birthday yesterday, and she is the toast of the town. और ये अपने गांव भी नहीं जा पा रही हैं because इनके लिए पानी पूरी भी पीना जो है आजकल मुश्किल हो गया है. So बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे first of all, and happy birthday to you. Thank you. Belated happy birthday. You had your birthday yesterday. So I think ये आपका बहुत ही बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट आपको रहा होगा जिस तरीके से सैराट का परफॉर्मेंस है इस वक्त है. हाँ. जिस तरीके से चल रहा है ये तो सबके लिए गिफ्ट है और शायद उसके लिए भी अच्छी बात है. बहुत सारे गिफ्ट मिल गए तो शायद वो बोल रही कि सैराट जो चल रही है 80 करोड़ की है तो वो भी गिफ्ट है ना हमारे लिए एक तरीके से. राइट, बट स्टिल आप ये आपकी पहली फिल्म है और आपको आई थिंक नागराज ने आपको डिस्कवर किया था. एंड आप किसी आपने फिल्म में आज तक इससे पहले आपने कभी काम नहीं किया है. कभी मतलब ख्वाबों में भी आपने क्या सोचा था कि दैट इस तरीके का? नहीं, मुझे डांस पसंद था लेकिन एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी. मैं यूं ही ये सब मजाक में हो गया ऐसे ऐसे हम कह सकते. मैं यूं ही इनसे मिलने गई थी तो नागराज दादा ने मुझे कहा कि तुम ऑडिशन दे दो, तो मैंने दे दी. सब मजाक में किया था, कुछ फिल्म में लेंगे या कुछ दिमाग में नहीं था. फिर उन्होंने 15 दिन बाद मुझे कॉल किया और कहा कि ऑडिशन के लिए पुणे में आ जाओ. तो बार बुलाते रहे और 1 साल के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. 1 साल के बाद बताया? कंप्लीट 1 साल के बाद. मैं उनको 16 दिसंबर 2013 को मिली थी, उन्होंने मुझे 16 दिसंबर 2014 को बता दिया. राइट. ओके, ये अगर आपको मैजिशियन बोला जाए तो गलत नहीं होगा. जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस रिस्पांस तो खैर ये एक हिस्टोरिक है. आई थिंक इसको ये कहा जा रहा है, रितेश देशमुख ने शायद कहा है कि दैट सैराट की जो कामयाबी है वो इट इज इक्वलेंट टू धूम 3 एंड 3 इडियट्स की जो कामयाबी रही है उसके बराबर की कामयाबी है ये. बॉक्स ऑफिस तो खैर ये इट इज हिस्टोरिक, बट जिस तरीके से लोगों के दिलों में कहानी उतर गई है, लाइक जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो कैमरामैन है उन्होंने 10 बार इसको पिक्चर को देखा है और भी उसको ये देखना चाहेंगे. और भी बहुत से लोग हैं जैसे ऑफिस में या जिनसे मैं मिल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं. एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग है, इट इज एंटरटेनिंग एज वेल. कभी आपने वाइल्डेस्ट थॉट्स में आपने जैसे सैराट का मतलब आई थिंक वाइल्ड होता है. हाँ, वाइल्ड होता है. उसका शायद वो पकड़ नहीं पा रहे. वाइल्ड है, फ्री है, एकदम मुक्त जिसे कहे ना. राइट. उस टाइप का मीनिंग है. राइट. कभी आपने सोचा भी था कि दैट इस तरीके का रिस्पांस कभी मिल सकता है? देखिए एकदम हूबहू मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ तो अंदाजा था, कुछ तो प्रिडिक्शन था दिमाग में कि इस तरीके से ये फिल्म लोगों को अच्छी लग सकती है. और जब मैंने स्क्रिप्ट पहली बार लिखा था, उसका नरेशन जब किया था तो मेरे दोस्तों को और कुछ जो फिल्म से वास्ता रखने वाले लोगों को सुनाया था तो उनका रिएक्शन जिस तरीके से था, तब से लेके फिर बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, वहाँ भी जिस तरीके का रिएक्शन मैंने देखा तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता गया कि ये फिल्म कुछ जादू ज़रूर करेगी. और आपने जैसे कहा अगर सैराट को जादू कहे तो मुझे जादूगर आप कह सकते हैं. और मुझे भी ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक हद तक तो सोचा था, लेकिन जो हुआ है ये उससे भी परे जाके हो रहा है. तो मज़ा आता है कि हमारा मतलब एक पॉजिटिव मायने में हमारे सब जो कहते हैं ना कि प्रेडिक्शन गलत हो रहे हैं. बिल्कुल. मेरा तो